दिखेगा। नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। और त्रिपाठी जी नमस्कार, कैसे हैं आप? आपको बता दें त्रिपाठी जी कि हमारी 3 टीमें हजारीबाग में कैंप कर रही हैं और एक एक करके आपका तमाम कच्चा चिट्ठा हमने बाकायदा जुगाड़ कर लिया है और लोगों ने हमारा सहयोग किया है आपका कच्चा चिट्ठा खोलने में कि कैसे आपने 5-5 एलपीसी जारी करवा करके और जमीनों की रजिस्ट्री करवाई है। चूंकि आप तो सब रजिस्ट्रार हैं हजारीबाग के, तो आपके लिए बाकायदा हमने एक एक सबूत जुटाया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनता ही आपके पोल खोलेगी, आपके पोल तो बाकायदा पुलिस से लेकर के, वकील से लेकर के आपके क्लर्क तक सब खोलेंगे। तो इंतजार कीजिए उस खुलासे का कि हजारीबाग के लोगों को कैसे लूटा गया है। सबसे पहले हमारा ये ट्रेलर देख लीजिए आप, दिखाइए ट्रेलर। मैंने बेच दी, मैंने बेच दी, ये बहुत मैंने बेच दी। अरे क्या बेच दी? जमीन। कि मैंने बेच दी, मैंने बेच दी, मैंने बेच दी। आखिर क्यों बेच दी? कि मैंने बेच दी, मैंने बेच दी, मैंने बेच दी, ये बहुत मैंने बेच दी। नजर से डरते हैं क्या आप? ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम, कभी गरम गरम, कभी नरम। लेकिन न्यूज 11 भारत के कैमरे की नजर तो पड़ गई। किस्मत इन जमीनों पर आपने खेला कर दिया। कभी नरम नरम, कभी गरम। हम तो आपका कच्चा चिट्ठा खोलेंगे ओ बेटा जी, कि आखिर आपने क्यों बेच दी? कि मैंने बेच दी, मैंने बेच दी, मैंने बेच दी। अरे ओ वैभव लीला किस्मत की हवा बहुत जल्द न्यूज 11 भारत पर। नरम कभी गरम। तो हुजूर क्यों बेच दी? खैर, आपका तो कच्चा चिट्ठा खुलेगा ही, लेकिन झारखंड बने 20 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया। अब तो 21वां साल भी हो जाएगा। इस 21 साल में क्या बदला बिहार से झारखंड में? मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कुछ बदला? अगर बदला तो क्या बदला आपके लिए? झारखंड जो है, झारखंड सिर्फ एक राज्य नहीं है, एक इमोशन है, खास करके हम जैसे झारखंडी लोगों के लिए। अब है तो है, क्योंकि हम तो झारखंडी हैं। झारखंड में सिर्फ हम नहीं रहते, बल्कि झारखंड भी तो हमारे दिल में रहता है। जैसे ये नाम झारखंड कहीं भी सुनाई देता है, कान तुरंत खड़े हो जाते हैं कि मेरे राज्य की बात हो रही है, मेरे माटी की बात हो रही है। लेकिन फिर दुख भी होता है। सोचता हूं कि हम झारखंडियों को आखिर मिला क्या? झारखंड में जल है, जंगल है, जमीन है और झारखंडी भी है, पर झारखंडियों के लिए पीने का पानी तक नहीं है। आपको अक्सर हम तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे बूंद बूंद पानी को मोहताज हैं लोग। जंगल में आग लगी पड़ी है, हमने आपको दिखाया ही है। और जमीन का तो जो खेला चल रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। यहां तक कि हमारे पास तो रोजगार तक नहीं है। बेरोजगारी के आंकड़ों में हम तीसरे पायदान पर आकर के बैठे हुए हैं। सरकारें आती रही हैं, सरकारें चली भी जाएंगी, सरकारें तो हमेशा से आती जाती रही हैं, लेकिन हम तो वहीं के वहीं रह गए हैं। उद्योग भी है झारखंड में, कहने को कहते हैं कि भाई यहां पर तो धंधा है, पानी है, खनिज है, पर हम झारखंडी बेरोजगार हैं। आखिर क्यों? कभी सोचा है आपने? और अगर उद्योग लगाने के लिए जमीन देने वाले हम झारखंडी बेरोजगार हैं, तो फिर उन कंपनियों में काम करने वाले कौन से लोग हैं? कड़वा बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, लेकिन सच बोल रहा हूं। आज हम उदाहरण भले ही आदित्यपुर की एक कंपनी का दे रहे हैं, लेकिन यह तस्वीर पूरे झारखंड की है। गम्हरिया थाना क्षेत्र के
आमडी में जू मुवल्लभ प्लांट है। कंपनी में रैयतों से इस एवज में जमीन ली गई कि रैयतों को रोजगार दिया जाएगा, मुआवजा मिलेगा। कंपनी ने मुआवजा दिया भी, रोजगार भी दिया। कंपनी पहले उषा मार्टिन के हाथों में चली गई, बाद में कंपनी टाटा के हाथ में चली गई, लेकिन अब टाटा ने रोजगार के नाम पर चुप्पी साध ली है। रोजगार जिन्होंने जमीन दी थी रैयतों ने, उन्होंने तो रोजगार प्राप्त कर लिया, लेकिन आज उनके बाल बच्चे इस उम्मीद में थे कि पिताजी चले गए तो अब हमें रोजगार मिलेगा। अब कंपनी बोल रही है कि हम आपको रोजगार आखिर क्यों दें। कंपनी का भी सवाल वाजिब है, झारखंड की कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो है नहीं। तो अब सवाल यह उठता है कि दोषी कंपनी है, दोषी रोजगार मांगने वाले हैं, या फिर दोषी कोई और है। और अगर कोई दोषी है तो कौन है, ये रिपोर्ट देखिए। देश चलता है पर झारखंडी रुका हुआ है, आखिर क्यों? झारखंड से देश को रेवेन्यू मिलता है पर झारखंडियों को रोजगार भी नहीं मिलता, आखिर क्यों? झारखंड में खनिज है, झारखंड में उद्योग है, पर झारखंडियों के पास काम नहीं है, आखिर क्यों? झारखंडियों ने उद्योगों के लिए जमीन दी, पर जमीनों पर जब उद्योग लगा तो क्या झारखंडियों को नियोजन मिला? झारखंड की जमीन पर जो उद्योग लगा तो उन कंपनियों में काम करने वाले कौन हैं? झारखंड में लगने वाली कंपनियों में झारखंडियों को प्राथमिकता नहीं मिले। जिसने जमीन दी उसे बस मुट्ठी भर मुआवजा। धरने पर बैठे ये लोग आदित्यपुर के हैं। क्यों बैठे हैं धरने पर, सबसे पहले समझ लीजिए। 1 मार्च 2021 से यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं। आज 8वां दिन है। 8 दिन से प्रबंधन ने हमारा कोई सूद नहीं लिया, ना ही प्रबंधन हमारे से कुछ बातचीत कर रहा है। कंपनी का जो स्क्रैप कटिंग का काम है वो 1 हफ्ता से चल ही रहा है। हम लोग यहाँ पर सभी जमींदाता अपने नौकरी या जमीन वापसी के लेकर आज आंदोलनरत है। कंपनी अगर हमारी बात नहीं सुनती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। इसके लिए जिला प्रशासन और कंपनी प्रबंधन जिम्मेवार होगा। कांग्रेस पार्टी भी हमारे समर्थन में है। कांग्रेस के सभी वरीय पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं जो हमारा आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने हमारे आंदोलन को जायज़ बताया है और हमारे हक के लिए वो हमारे साथ खड़े हैं। इन लोगों ने अपनी जमीन दी, जमीन के लिए इन्हें मुआवजा मिला, जमीन के एवज में नियोजन मिला, उन्होंने काम किया, लेकिन अब कंपनी तो बिक गई और कंपनी में इन्हें नौकरी क्यों नहीं मिल रही? इनका सवाल यही है। सवाल तो यह भी है कि कंपनी अगर इन्हें नौकरी नहीं देगी तो कंपनी का क्या दोष? क्या झारखंड सरकार ने कोई ऐसी नीति बनाई है जिस हिसाब से इन्हें प्राथमिकता मिले? तब तो सीधे सीधे कंपनी को दोष देना भी गलत। तो फिर दोष किसका है? सवाल यह है, सोचिएगा दोषी कौन है? सरायकेला से न्यूज़ 11 भारत के लिए सुनील गुप्ता की रिपोर्ट। मैं इसी सोच में हूं कि आखिर दोष किसका है, गलती किसकी है। मेरे सहयोगी प्रभात जमशेदपुर से सीधे उस जगह से, आदित्यपुर से मैं कहूं, सीधे उस जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जहां पर यह धरना चल रहा है, लोग उनके पीछे बैठे हुए हैं। प्रभात, मैं क्या बोलूं, सबसे बड़ी बात यही है कि समझ में यह नहीं आ रहा कि दोष किसका है। एक आदमी जब खेती करता है तो ये उम्मीद करता है कि भाई उसका जो फल होगा वो उससे अपनी गृहस्थी चलाएगा, चाहे वो बाजार में बेचे चाहे उसे घर में खाए। उसी तरीके से जब इंडस्ट्री लगती है तो बहुत सारे लोगों की उम्मीदें भी वहां पर लग जाती हैं कि अब तो यहाँ नौकरी मिलेगी, और होना भी चाहिए। जो जिस क्षेत्र में अगर इंडस्ट्री लग रही है, अगर टाटा में इंडस्ट्री लग रही है, जमशेदपुर में इंडस्ट्री लग रही है टाटा, अगर वो लोग उत्तर प्रदेश से बुलाए, अगर वो लोग असम से बुलाए तो अजीब बात हो जाएगी। ये तो खुशी तो तब हो जब झारखंड के लोगों को वहां रोजगार मिले, लेकिन पता चलता है कि भाई कर्नाटका से लोग आकर के वहां पर रोजगार ले रहे हैं। चलिए, अच्छा है, हम इसके विरोध में नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ के लोगों को भी तो प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ऐसी कोई नीति तो होनी चाहिए कि जो यहाँ का है, जिसने जमीन दी है, उसे भी नौकरी मिले। और सवाल ये उठता है कि झारखंड में इतनी सारी कंपनियां हैं, झारखंड में इतना सारा खनिज है, झारखंड में इतना सारा कोयला है,
तो आखिर बेरोजगारी के मुद्दे में हम तीसरे नंबर पर हैं, तो आखिर ये रोजगार पाने वाले लोग कौन हैं? आपके पीछे बैठे लोगों की मांग क्या है? धरने पर क्यों बैठे हैं? एक बार समझना चाहेंगे, इनसे बात करें। प्रभात। बिल्कुल अभिषेक, देखिए सबसे पहले मैं धरना स्थल पे जो महिलाएं जो बैठी हैं, बैठी है अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। और अब जो जमीन दिया है, जमीन के वजह कंपनियां बैठी है, कंपनी में इन लोगों के ना मुआवजा मिला ना ही नौकरी मिला। तो आप देख सकते हैं कि मैं सहयोग कर रहा हूँ कि महिलाएं अभी भी रात के वक्त में, और साथ में जो गांव के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। और इनका साफ कहना है कि जो हमारे पूर्वजों ने जिस तरीके से जमीन दिया था, जमीन के एवज में हमें नौकरी मिलनी चाहिए था या मुआवजा मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। ये गाँव वाले को, जो गाँव का लोग है, ये गाँव दुगदा गांव है, और गांव के लोगों के साथ में जो राजनीतिक दल है, कांग्रेस के नेता है, जेएमएम के नेता लोग भी समर्थन कर रहे हैं। इनका साफ ये कहना है कि इनकी जो मांग है वाजिब है। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात स्टोरी में कही अभिषेक, कि कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए ताकि जो स्थानीय, जो ये पहले भी कहा जा रहा है कि जो स्थानीय लोग हैं उनको नियोजन मिलना चाहिए, स्थानीय लोग हैं उनको नौकरी मिलना चाहिए, ना कि जो बाहर से आके नौकरी करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार, इससे पहले की सरकार, पूर्ववर्ती सरकार है, उस समय एक नीति बनानी चाहिए था ताकि कि जो लोग लोकल लोग हैं, जो अगर अपनी जमीन देते हैं तो उनको नौकरी मिलनी चाहिए। ऐसे अगर अभी भी अगर नीति ऐसे बनती है तो निश्चित है कि आने वाले क्षेत्र का विकास होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे साथ गांव के ही लोग हैं, हम उनसे सीधा जुड़ते हैं। आप थोड़ा सा आगे आइए, आगे आइए। आप इसी गांव के हैं? आप लोगों की मांग क्या है? हम लोग की मांग यही है कि हमारे जमीन जो दिए हैं, हम लोग काम करते थे यहाँ पे, जमीन के बदौलत हम लोग को नौकरी मिले थे, जो कि 2004 से कंपनी ने जमीन को ले ली। उसके बाद कंपनी जब चालू हुई तो कंपनी ने ये रखा था कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज करके, जो बोल रहा हम सुन रहे हैं, ठीक है, वो रखा था, जिसमें हम लोग को एक फेज में 150 आदमी लिया गया, और सेकेंड फेज में 100 आदमी, और थर्ड फेज में 100 आदमी। जो टोटल हमारी जमीनदाताओं की सर्विस थी, जो नौकरी अपॉइंटमेंट की गई थी, वो 350 है, जो कि अभी हम लोग को ना नौकरी मिला है ना जमीन। जैसे जमीन घेरा है उसे पड़ा हुआ है। उस वक्त जब जमीन लिया गया तो उस समय किसी को नौकरी नहीं मिली, कोई मुआवजा नहीं मिला? नहीं, जिस वक्त जमीन लिया था वो एकड़ के पर एकड़ 2,15,000 एकड़ जमीन लिया था, और मिला आप लोगों को पैसा उस टाइम में मिला था। नौकरी अभी तक पूरी मिली नहीं है। कितने लोगों को ऐसा नियोजन मिला था? 210 आदमी यहाँ पे रेगुलर थे, जिसको अपॉइंटमेंट करके रेगुलर जो होता है ना, कि रेगुलर पेपर जो मिला है हम लोग को, कंफर्मेशन लेटर, वो मिली है। उसके बाद जब कंपनी बिकती गई, पार्टी बदलती चली गई। जैसे बल्लभ आया, बल्लभ के बाद जिन बल्लभ हुआ, उसके बाद यूएमसीएल आया, उसके बाद टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट हो गया। यूएमसीएल यहाँ पे हमारे जो 210 आदमी थे, वहां से 36 आदमी को बहाल किया, वो भी पेरोल में नहीं किया, कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में किया गया, जो भी अभी 36 आदमी कर रहे हैं, ठीक है, जो 36 आदमी कर रहे हैं। बाकी कोई सुनवाई नहीं, कोई लेन देन नहीं। जमीन के बदौलत हम लोग गेट में आकर धरना देते हैं कि भाई हम लोग को रोजगार मिलेगी, हम लोग बाल बच्चा पढ़ेंगे लिखेंगे। अगर नहीं मिलती तो हम लोग कहाँ जाएंगे, किसका दरवाजा खटखटाएंगे? तो ये हम लोग धरना प्रदर्शन करने बैठे हुए हैं। अब आगे जो कंपनी के किसी पदाधिकारी या कंपनी मैनेजमेंट आपसे बात करने का? कभी नहीं। वो लोग बुलाने के बाद दिलासा देते हैं, आ जाओ, कल आओ, ऐसे ही दौड़ा रहे हैं। बोलता है जाओ एसडीओ के पास जाओ, कभी मैनेजमेंट के पास जाओ। हम लोग को मतलब दौड़ाना, मतलब इधर से कान पकड़ो, इधर से कान पकड़ो, ऐसे ही मतलब घुमा रहे हैं। लेकिन आप लोग अब 1 तारीख से बैठे हैं, आप लोग मतलब क्या चाह रहे हैं? कब तक आप लोग ऐसे बैठे? जब तक नहीं मिलता हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग कंटिन्यू रहेगा। ये अनिश्चित काल है। मैनेजमेंट की क्या राय है हम लोग जानना चाहते हैं। नहीं तो हमारी जमीन छोड़ दो, हम लोग खेती करना चाहते हैं। भाई हमारी जमीन में हम लोग कुछ तो उठाएंगे, अगर नौकरी नहीं मिलती तो कुछ तो करेंगे। हमारी जमीन चले जाने के बाद हम लोग बेघर हो चुके हैं, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, बेरोजगार हो चुके हैं हम लोग। अगर ऐसा है तो मैनेजमेंट से मेरा आग्रह है कि मेरा जमीन छोड़ दो, हम लोग को नौकरी नहीं चाहिए। अगर मैनेजमेंट चाहती है यहाँ पे प्रोडक्ट लगाना, प्लांट लगाना, तो उसको नौकरी देना पड़ेगा, वो भी एक ही बार में। तो ऐसा नहीं कि आज 10 आदमी लिया कल 20 आदमी लेंगे, ऐसा कोई सुनवाई नहीं है। 210 आदमी को जो लिया गया है वो पेमेंट भी बकाया है, ना हम लोग को टर्मिनेट किया गया, कुछ नहीं किया गया है। बाकी बस घूमते रहो,
गरीब आदमी बातचीत नहीं, कोई बातचीत नहीं, गरीब आदमी कितना दूर जाएगा। देखिए अभी से किसी तरह का कोई मैनेजमेंट से कोई बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन इन लोगों का साफ कहना है कि हम लोग 1 तारीख से बैठे हैं, जब तक हम लोगों की जो मांग है, हम लोग की मांग जब तक नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग इस धरना स्थल पर बैठेंगे, हटेंगे नहीं। हालांकि जो सरायकेला के जो पश्चिमी सिंहभूम के इधर के जो सांसद है गीता कोड़ा, उनके प्रतिनिधि भी इनका साथ दे रहे हैं और वो भी इस धरना स्थल पर पहुंचे हैं। मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा, लेकिन आपको एक बार फिर से एक बार दृश्य दिखाना चाहता हूँ कि जितने गाँव वाले लोग हैं, देखिए छोटी छोटी महिलाएं हैं, महिलाएं भी बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चे को लेकर अपने गोदी में बैठी है, साथ में यहाँ जो बस्ती के जो गांव के लोग हैं वो है। हम एक महिला है, थोड़ी सी आप आगे वो उनसे भी बात करने का हम प्रयास करते हैं, क्योंकि वहां तक रोशनी नहीं पहुंच पाएगी तो थोड़ा सा इनको आगे बुला लेता हूं। थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप लोग धरना पर बैठे हैं, आप कहाँ, इसी गांव के रहने? इसी गांव के रहने वाले हैं। बताइए क्या मांग है? सर हम लोग जब जमीन दिए तो हम लोग का नौकरी का मांग है सर, क्योंकि 25 दिसंबर 2004 से जब हम लोग जमीन दिए हैं, उसमें बीच में 4 से 8 तक का जो नौकरी हुआ, उसके बाद तो सबको बैठा दिए, उसका बल्लभ से जूम ले लिए, उसका ब्लॉक ले लिए, मतलब बैंक ले गए। उसके बाद से जो 36 आदमी, जो 350 में जो 36 आदमी यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड में काम करते हैं, अभी उनको उषा माटी में रखा गया है, मगर जो बाकी जो है जमींदाता, उनके लिए तो अभी तक कोई नौकरी या मैनेजमेंट भी आके कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। बस हम लोग चाहते हैं कि मैनेजमेंट आके हम लोग से बात करे कि क्या मामला है, क्या नहीं है, आप नौकरी दीजिएगा या जमीन छोड़िएगा। बस हम लोग का मांग है कि हम लोग को नौकरी चाहिए। ठीक है, लेकिन इतने दिनों तक इतने कंपनी की 3-4 पार्टी बदली, आप टाटा के पास में, तो इससे पहले कभी आप लोगों ने मैनेजमेंट से बात करने का प्रयास किया था? मैनेजमेंट हम लोग से बातें नहीं करना चाहते हैं तो फिर कैसे बात करेंगे? अगर मैनेजमेंट बोलेगा कि चलिए हम जमींदाता से बैठ के बात करेंगे तब हम लोग बात करेंगे, वो तो बातें नहीं करते हैं। तो कभी बोलते एसडीओ के पास जाओ, कभी डीसी के पास जाओ, कभी थाना प्रभारी के पास जाओ, ऐसी तो नहीं होता है ना। सब जमीन दिए तो इसी खातिर ना नौकरी मांग रहे हैं, बस हम लोग जमीन के चलते नौकरी मांग रहे हैं। चलिए, तो आप लोग का कहना है कि अब जब तक हम लोग नौकरी नहीं मिलेगा आप लोग यहीं बैठे यहीं बैठे रहेंगे सर। जी देखिए, अभी से साफ कहना है कि जब तक हम लोगों को यहाँ पे नियोजन नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा, तो हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। प्रभात, आपने जैसा कि बताया कि कुछ राजनीतिक शख्सियतें भी वहां पर पहुंची हुई हैं, क्या ऐसे कोई राजनीति से जुड़े हुए लोग अगर पहुंचे हुए हैं तो मेरा सवाल तो उनसे है पहला कि दोषी तो आप लोग हैं कि भैया अब तक नियोजन नीति आप लोगों ने तैयार नहीं की। देखिए, हम तस्वीरें आदित्यपुर की सिर्फ एक कंपनी की दिखा रहे हैं, लेकिन कमोबेश पूरे झारखंड की तस्वीर ऐसी है। क्या आप बोकारो में जो कंपनी लगी है, क्या वहां पर बोकारो में जितने लोगों ने जमीन दिया उस कंपनी को लगाने के लिए उन सभी को नियोजन मिला? क्या टाटा जिस जमीन पर खड़ी है, टाटा ने जो जमीन ली थी, जिन लोगों ने टाटा को जमीन दिया, क्या उन सभी को नियोजन मिला? यह बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल यह भी है कि जहां झारखंड की इस धरती में क्या झारखंडियों को उनका वास्तविक जो अधिकार है, जो नियोजन है, वो मिल रहा है, या फिर बाहर से लोगों को यहां पर बुला करके नियोजित किया जा रहा है? क्योंकि बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो कह रहे हैं कि झारखंड तो बेरोजगारी में तीसरे पायदान पर है। तो फिर जो नौकरी कर रहे हैं वो लोग कौन है? झारखंड के युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिल रहा? अच्छा, सबसे बड़ा सवाल प्रभात, यहां आपके साथ वो लोग मौजूद हैं, उनसे ये पूछिए कि अचानक से ये धरना क्यों? अब से कुछ समय पहले तक भी तो ये धरना हो सकता था, अचानक से ये धरना प्रदर्शन और इतना ज्यादा हंगामा आखिर क्यों? क्या अब जाकर के अधिकारियों की याद आई है इन्हें? एक सवाल इनसे पूछिए। अभिषेक, मैं पूछता हूं उनसे भी सवाल, लेकिन जब एक महिला से मैंने ये सवाल किया था कि आखिर इतने दिनों तक आप लोग कहां थी, आखिर अब ये धरना प्रदर्शन क्यों, तो उनका कहना था कि हम लोग कई बार इस तरीके से मैनेजमेंट से बात करने का प्रयास किया था, लेकिन मैनेजमेंट हम लोग से बात नहीं करते थे। चलिए ठीक है, सांसद के प्रतिनिधि है, थोड़ा सा आप इधर आ जाएंगे तो हम उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर ये अभी इस वक्त इस तरीके का आखिर क्यों आन पड़ा? इतने दिनों से इनका ये प्रॉब्लम चल रहा था, जमीन दिए हैं कंपनी को वाले उनको नियोजन नहीं दे रहे थे, ये प्रॉब्लम है, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम क्यों? हालांकि राजनीतिक दल को अगर किसी ना किसी तरह से एक नियोजन नीति बनानी चाहिए ताकि पूरे झारखंड में जिस तरीके से बाहर से लोग आके काम करते हैं या स्थानीय लोगों को काम नहीं मिलता है, वो कम से कम होना चाहिए था। जी, नीति भी है। जैसे मान लो कोई कंपनी यहाँ आती है, अब लोग विस्थापित होते हैं तो उनको नौकरी देने का प्रावधान है और उसके तहत नौकरी भी इन लोगों का हुआ था। जैसे बल्लभ पहले अधिग्रहण की भूमि और कंपनी लगी तो उस समय 350 लोग जो है उसमें से 207 आदमी ऑलरेडी काम कर रहे थे
उनका खून पसीना इसमें लगा, वो लोग पूरा मेहनत करके कंपनी खड़ा किया। जब कंपनी का स्थिति गड़बड़ाया तब वो कंपनी दूसरा कंपनी को बेच के चली जाती है और दूसरे कंपनी फिर तीसरे को बेचती है। और ऐसे स्थिति में जो है हमारे यहाँ के लोकल जो हमारे जो जमीनदाता है वो मतलब इधर उधर रास्ता भटक रहे हैं। रोजगार का समस्या हो गया उनके साथ, उनको बेघर कर दिया गया और सारा जमीन इनको दे दिया गया। अब ऐसा स्थिति में बताइए, हम लोग 7 दिनों से यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं और हम इनका समर्थन, कांग्रेस पार्टी जो है इनका समर्थन कर रही है और मैडम संसद मैडम संज्ञान में ली हुई है और इसका त्वरित प्रबंधन के ऊपर दबाव हम लोग बना रहे हैं कि हम लोग के साथ त्रिपक्ष बर्ता करे। इन लोगों का समस्या जो है ये जेन्युइन है, ये जायज मांग है और इस पर त्वरित कार्रवाई हो। चलिए ठीक है, आपने कहा कि सांसद संज्ञान में लिया, लेकिन सांसद है, सांसद अगर मैनेजमेंट को बोलती है तो बहुत जल्दी वार्ता हो, क्योंकि 1 तारीख से इन लोगों का धरना चल रहा है। आज 9 तारीख हो गया, इतने दिनों के बीच में अब तक तो कम से कम मैनेजमेंट या सांसद महोदय को पहल करना चाहिए ताकि त्वरित इन लोगों की जो मांग है वो पूरा हो सके। जी, हम लोग मैनेजमेंट के पास इस बात को रखे हैं। मैनेजमेंट मतलब बात को टालने की कोशिश कर रही है, हमसे बात नहीं कर रही है ठीक से। यार मैडम भी दबाव बना के कोशिश की हुई है कि दबाव बने। मैडम प्रभात इनसे एक सवाल लीजिए, प्रभात इनसे एक सवाल लीजिए कि क्या सांसद महोदया को ये पता है, सांसद महोदया तो उस पूरे क्षेत्र की सांसद हैं, क्या उन्हें पता है कि टाटा में या फिर इस कंपनी में या आदित्यपुर में जितनी भी कंपनियां चल रही हैं, चाईबासा में जितनी कंपनियां चल रही हैं, उन तमाम जगहों की मैं बात कर रहा हूं, क्या सांसद महोदया को पता है कि वहां पर कितने स्थानीय झारखंडियों को वहां पर नियोजन मिला है, कितने बाहरी लोग आकर के वहां पर नौकरी कर रहे हैं? क्या झारखंडियों ने जिन्होंने अपनी जमीन दी है उन्हें नौकरी मिली भी है, नहीं मिली है? इसका कोई ब्यौरा है सांसद के पास? देखिए, हमारे जो अभिषेक भारती जो एंकर है वो उनका क्वेश्चन है कि क्या सांसद को पता है कि चाहे वो आदित्यपुर की हो या गमरिया को या चाईबासा में इतनी कंपनियां बैठी हैं तो इसमें कितने लोगों को नियोजन मिला है, क्या इनको इनके बारे कुछ हैकड़ा है, कुछ जानकारी है, और कितने लोग जो बाहर से आके काम करे, चाहे स्थानीय लोगों को नौकरी मिल रहा है कि नहीं? स्थानीय लोगों को यहाँ नौकरी के संबंध में बोला जाए तो ना के बराबर नौकरी मिल रही है और इस पे हम लोग आए दिन हम लोग हर कंपनी को मतलब यहाँ का लोकल जो भी लोग डिप्लोमा किए हुए हैं, जो स्किल्ड है, नॉन स्किल्ड है, उनका अलग अलग जो क्राइटेरिया है कंपनी में, जो जॉब्स है, उनको लेकर के कंपनी को बार बार भाई तो सांसद तो आपके सांसद की पार्टी तो सत्ता में है, आपकी सांसद की पार्टी तो सत्ता में है, उन्हें बोलिए नियोजन नीति तैयार करवाने के लिए सरकार से। कांग्रेस तो सत्ता में, कांग्रेस तो सत्ता में है, उनका कहना है कि आप नियोजन नीति तैयार करने के लिए बोलिए, क्योंकि अगर देखिए केंद्र में वहां जाके लोकसभा में जाके बैठती हैं, ठीक है, संसद में जाके तो आवाज उठानी चाहिए, राज्य में भी उनकी साथ में पार्टी चल रही है, तो क्यों ना इसको कोई नियोजन नीति बने ताकि जो पूरे झारखंड की बात करें, या हम खाली गमरिया आदित्यपुर में पूरे झारखंड की बात करें, अगर ऐसा कुछ नियोजन नीति बनता है जो ये बार बार का धरना प्रदर्शन ये ना हो, कम से कम लोग बेशक ऐसा कोई नीति होना चाहिए जिससे हमारे लोग जो है रोजगार में अच्छा भागीदारी हो, उनका सुनिश्चित हो, उनका रोजगार चले, 2 पैसा आए और वो अपना परिवार को चला पाए। क्या हम उम्मीद करें कि कल 1 से 2 दिन में इनकी बात सांसद महोदय मैनेजमेंट से बात कर रखेंगे? जी, बिल्कुल बहुत जल्दी इनका बात जो है और प्रबंधन कमेटी जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि वो हम लोग के साथ बात करे। जी देखिए, अभी से का कहना है कि सांसद महोदय 1 से 2 दिन में मैनेजमेंट के साथ बैठकर वार्ता करेंगे। अब हम इनसे, हमारे जो स्थानीय रिपोर्टर है इनसे हम जानते हैं, ये जो सुनील जी है ये काफी दिनों से इस क्षेत्र में रिपोर्टिंग करते हैं। चलिए, ये एक कंपनी है, ऐसे और कितने ऐसे कंपनियां होगी जो इस तरीके के की जो नौकरी देने के नाम पे उनकी जमीन ले ली और नौकरी नहीं मिला हुआ। आज तो इन लोगों की बात है, ऐसे और भी कई ऐसी कंपनियां हैं इस क्षेत्र में। जी, ऐसे और वाकई बहुत सारी कंपनियां हैं। आपको बता दें कि इसकी आंकड़ा अगर निकाली जाए तो यहाँ आधे से अधिक कंपनियां ऐसी हो जाएंगी जो नौकरी नहीं दी है और नौकरी के नाम पे आम लोगों के साथ छलावा की है, क्योंकि यहाँ के लोग अपना सब कुछ, इनके लिए सब कुछ होता है जमीन, और जमीन कंपनी को दे देते हैं। कंपनी को जमीन देने के बाद जो यहाँ एक कंपनी मैनेजमेंट है, फैक्ट्री मैनेजमेंट है, इनसे ये वादा करती है कि जमीन के एवज में पैसे भी देंगे मुआवजे के रूप में, और जो मुआवजा राशि उनको मिलती है शायद इनका कल का भी काम उससे ना हो पाए, लेकिन जैसे ही कंपनी लग जाती है और जब वे अपनी नौकरी के लिए वहां पे जाते हैं तो मान लीजिए कि 500 नौकरियां उनको देनी है, उसमें से 50 नौकरी दे करके बाकी जो 450 बचते हैं उनको
इसमें आप कहाँ किसको गलत मारते हैं? देखिए, राजनीतिक जब कंपनियां बैठती तो राजनीतिक दल भी उसमें आते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक दल जो भी दल रहा हो इस क्षेत्र में, जो भी राजनीतिक दल है, उनको नहीं चाहिए कि इस तरीके के जो अगर कंपनियां बैठती है तो आप एकदम 100% सही कह रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ के नेता हैं, खास करके हमारे सरायकेला, क्या हम झारखंड के और भी अलग जिलों की अगर बात करें तो बस एक छलावा मात्र ही नेता लोग को, आम लोगों को बस एक जुमला पहनाना है कि भैया हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर सारे नेता लोग साथ हैं, सुनील चूंकि आपके साथ जुड़े हुए हैं, प्रभात चूंकि सुनील आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ जिक्र एक ऐसी खबर का कर रहा हूं जो सुनील ने कल हमारे पास भेजी भी थी, हमने वो खबर प्रमुखता से दिखाई भी थी। एक बेवरेज प्लांट है जिसने 10 लोगों को निकाल दिया। अब वहां से निकाले जाने वाले ये 10 के 10 स्थानीय हैं, बाकी जो बाहर से आकर के लोग वहां पर नौकरी कर रहे हैं उन्हें तो रखा ही गया है। अब इन 10 लोगों के समर्थन में मंत्री चंपई सोरेन भी है, वहां पर के स्थानीय जेएमएम कार्यकर्ता भी है, लेकिन इसके बावजूद जो है वहां पर भया दोहन हो रहा है। तो भाई मुझे यह समझ में नहीं आता कि एक कंपनी 2 कंपनी की बात नहीं है, मैं पूरे आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया की बात कर रहा हूं, मैं पूरे चाईबासा, सिंहभूम, इन तमाम क्षेत्रों की बात कर रहा हूं। वहां पर आप जाएंगे तो आपको यही चीजें मिलेंगी, कंपनियां मालामाल हो रही हैं, और जो हमारे यहाँ के झारखंडी भाई बहन हैं, जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, जिन्होंने जमीन दिया, जो पसीना भी दे रहे हैं, उन्हें कभी नौकरी से निकाल दिया जाता है, कभी प्रताड़ित कर दिया जाता है। तो आखिर ये सब क्या क्या तस्वीरें क्या है, इसके बारे में एक बार सुनील साहब जिक्र कीजिए। देखिए सुनील, कल आपने एक खबर भेजी थी बेवरेज कंपनी का, जिसमें से 10 से 12 लोगों को निकाल दिया था, उसमें मंत्री चंपाई सोरेन भी संज्ञान लिया, लेकिन संज्ञान लेने से नहीं होगा ना। देखिए, स्थानीय लोगों को जब हमारे जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों को तो नियोजन मिलना चाहिए। तो ऐसे में अगर मंत्री का समर्थन है तो क्यों ना मंत्री को प्रेशर बना के जो भी स्थानीय लोग हैं उन लोगों को कम से कम नियोजन मिलना चाहिए। जी, मैं सबसे खास बात बताना चाहता हूँ कि इस जिले के जो विधायक हैं वो झारखंड सरकार में मंत्री हैं और बहुत ही अच्छे मंत्री के रूप में जाने जाते हैं, और यहाँ के लोग उन्हें झारखंड टाइगर के नाम से जानते हैं। मैं उनकी एक बात लेता हूँ, ये कंपनी 2004 में जूम बल्लभ स्टील यहाँ पर स्थापित, हम इसी कंपनी की अगर बात करते हैं तो 2004 के बाद ठीक यहाँ के लोगों को एक ठेका तौर पे, एक मतलब कि ऐसे लोग के तौर पे दिया गया नौकरी की, इसका जवाब नहीं था। क्योंकि देखिए, हम सबसे खास बात आपको हम बता दें कि ये कंपनी 2004 में स्थापित हुई थी, ये गम्हरिया बल्लभ स्टील के नाम पे, और बल्लभ स्टील के बाद फिर जूम बल्लभ एक अलग इंडस्ट्री आई जो इसमें पार्टनरशिप के ढंग से रही। 2008 में ये पुनः फिर उषा मार्टिन अपने अंतर्गत लिया, उसके बाद वो भी चला नहीं पाई। टाटा स्टील बैंक के भी हवाले गया है कंपनी, टाटा स्टील फिर आई। कई 100 वर्कर, करीब 250 से अधिक एकड़ की जमीन यहाँ के ग्रामीण दिए हैं, लेकिन उसमें से मात्र 36 नौकरियां दी गई, वो भी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, उनकी परमानेंट कहीं से भी नहीं की गई। जब भी यहाँ के लोग मैनेजमेंट से बात करने आए तो मैनेजमेंट सीधे मुंह बात तक नहीं करती है। दूसरी बात, ये बिल्कुल सही बात है, जो मरता क्या बहुत लॉजिकल पॉइंट है प्रभात। मीडिया आएगी, गेट के पास आएगी, भैया आने का अलाउ नहीं है। मीडिया भी करे तो क्या करे, हालांकि मीडिया बहुत प्रयास किए कि इनको अपना संपत्ति का उचित मूल्य और उचित मुआवजा मिले। देखिए, यहाँ से निकलता यही है, देखिए यहाँ से निकल करके यही आ रहा है, यहाँ से निकल करके बस यही आ रहा है प्रभात कि एक मजबूत नियोजन नीति की जरूरत है। ठीक है, हो सकता है कि नियोजन नीति को लेकर के विवाद है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहां पर भी मामला चल रहा है, लेकिन त्वरित तौर पर सरकार को कम से कम ये तो पता रहना चाहिए, और सरकार को ऐसा करना ही पड़ेगा कि भाई कितने झारखंडियों को यहां पर नौकरी मिल रही है, क्या जमीन देने वालों को नौकरी मिल रही है या नहीं मिल रही है। नियम जैसा कि बड़का गांव में हुआ कि अगर उस जमीन का सही उपयोग कंपनी नहीं ले रही है तो वो कंपनी वापस, वो जमीन जो है वो वापस यहाँ के स्थानीय लोगों को दिलवा दी गई। अभी जिस महिला से आप बात कर रहे हैं तो उन्होंने भी ऐसा कहा कि ठीक है, हमें जमीन मिल जाए, हम जमीन पर खेती करके अपना कमा खा लेंगे। तो जमीन ही हम झारखंडियों की पूंजी है, और अगर इस जमीन के एवज में आप हमें अपनी कंपनी में नौकरी नहीं दे सकते हैं, हमें प्राथमिकता नहीं दे सकते हैं, तो हमारी जमीन पर आपको कंपनी चलाने का कोई अधिकार नहीं है। और मुझे ये बोलते हुए कोई गुरेज भी नहीं है, और इसमें मैं कंपनी को भी दोषी नहीं ठहराता, और हम तो झारखंडी भोले भाले लोग हैं, मैं दोषी ठहराता हूं अब तक की तमाम सरकारों को, मैं दोषी ठहराता हूं हर उस मुख्यमंत्री को जो अब तक जिसने झारखंड में शासन किया, हर उस पार्टी को जिसने अब तक झारखंड में शासन किया है, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आजसू हो। हर पार्टी उतनी ही दोषी है, हर राजनेता उतना ही दोषी है। आज तक किसी ने पूरे तरीके से इस आवाज को क्यों नहीं उठाया?
विधानसभा में हर बात को लेकर के बहस होती है, इस बात को लेकर के बहस क्यों नहीं होती है? अभी तो विधानसभा का सत्र चल रहा है, क्या विधानसभा में यह मुद्दा गूंजेगा? क्या झारखंडियों के हक की आवाज विधानसभा में गूंजेगी, या फिर झारखंडी सिर्फ राजनीति के लिए हैं? सोचिएगा, दोषी कौन है ये आपको सोचना है, हर उस झारखंड वासी को सोचना है जिसने अलग झारखंड राज्य का सपना देखा था, जिसके दिल में झारखंड बसता है। मेरे दिल में झारखंड बसता है, मैं ये सोचता हूं। अगर आपके दिल में झारखंड बसता है तो आप भी सोचिए इसके बारे में। बहुत शुक्रिया प्रभात, बहुत शुक्रिया सुनील आपका। और वहां पर जो लोग धरना दे रहे हैं उन्हें आप बता दीजिए कि न्यूज़ 11 भारत उनके साथ है, कोई और हो ना हो, उनकी आवाज जहां तक पहुंचनी चाहिए हम उनकी आवाज जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि झारखंड की आवाज हम ही हैं। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको जैक के कारनामे पर हमने जो खबर दिखाई थी उसका असर दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।